देवादिदेवी खजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजराट वासुपूज्य भगवान की, देवादिदेवी खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, परम पूज्य उत्तम मुनिवर आकिंचन धर्म की, मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, कल त्याग का दिन था। अब महाराज सब त्याग करा दिया, अब क्या बचा? अब फिर भी एक धर्म आगे बचा है। अभी त्याग करने के बाद भी अभी आकिंचन अपने जीवन में नहीं आया। ये और उससे ऊंची चीज है, वस्तु है। इसलिए आज का दिन आकिंचन दिन, आकिंचन धर्म कहते किसे हैं? सब कुछ त्याग करने के बाद भी अब क्या बचा? अभी शरीर है और ये शरीर मेरा है। भीतर बैठे हुए अभी कर्म हैं, वो भी कर्म मेरे हैं। ये भी परिग्रह है। और जो मुनिराज मेरा कुछ भी नहीं है, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी, परमाणु दिखाई नहीं देता, इंद्रिय का विषय नहीं, लेकिन जो मुनिराज निरंतर ऐसी भावना के साथ अपनी चर्या को करते रहते हैं कि किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, वह आकिंचन धर्म कहलाता है। और इस आकिंचन धर्म के साथ जो रहता है, आगे जाकर के वह 3 लोक का नाथ बन जाता है। 3 लोक की संपदा उसकी हो जाती है, जो कहता है कि मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसी विधि बताई कि हे बब्बात्मन, तुम 3 लोक के नाथ बनना चाहते हो तो इस प्रकार की भावना करो कि मेरा कुछ भी नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये मुनिराज की बात है। तो फिर गृहस्थ के धर्म से इसको कैसे पालेगा? पाल सकते हो क्या? बताओ। जब परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है मुनिराज इस प्रकार से, फिर आप किस तरह से आकिंचन धर्म को पालन करोगे? नहीं, श्रावक तो आ ही नहीं सकता वहाँ तक। लेकिन श्रावक के लिए कहा कि जिन्होंने इस प्रकार के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है और जैसे 10 धर्मों से युक्त हैं, उनकी भक्ति पूजा आराधना कर लो। जिनके पास कुछ नहीं है, उनकी भक्ति पूजा आराधना कर लो। कुछ नहीं है मतलब जो दरिद्र है उनकी नहीं, जिन्होंने अभिप्राय पूर्वक सब कुछ त्याग कर दिया है और त्याग की साक्षात मूर्ति हैं, इनकी पूजा पाठ आदि कर लो, इनकी सेवा कर लो। यही तुम्हारा आकिंचन धर्म की ओर बढ़ना है। और उसके साथ साथ घर में रह कर के हिसाब किताब मत लगाओ, मेरा ये है, ये है, ये है, लगाते रहते। एक कथानक आचार्य भगवंत ने सुनाया था कि एक राजा है और रात्रि में वह चिंतन कर रहा है और उसने कुछ पंक्तियां तैयार कर ली हैं संस्कृत में। उस नगर में एक विद्वान जो बहुत दरिद्र था, स्थिति बहुत खराब थी, और उसके अंदर आया क्यों न राजा के यहाँ जाकर के कुछ चोरी कर लाओ, जिससे आगे की व्यवस्था अच्छी बन जाएगी। चोर नहीं था लेकिन चोरी करने के लिए चला गया। और जैसे ही राजा के महल में प्रवेश किया
तो इस उधेड़ में कि मैं क्या चोरी करूं, क्या नहीं करूं, क्या चोरी करूं, क्या नहीं करूं, ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। और जब सुबह होने के लिए थी तो देखा कि कुछ आवाज़ सी आ रही है, तो वह तुरंत जा कर के राजा जहाँ शयन कर रहा था उसी पलंग के नीचे घुस गया। और राजा ने कुछ पंक्तियाँ बनाई थीं, 3 पंक्ति बन गई थीं, चौथी पंक्ति बन नहीं पा रही थी। और बार बार राजा कहता है, चेतो हरा युवतयः सुहृदानुकूला सद्बान्धवा प्रणय गर्व गिरश्च भृत्याः बलगन्ति दन्ति निबहास्तरला तुरंगा। बस ये 3 पंक्ति बार बार चल रही हैं, चौथी पंक्ति बन नहीं पा रही है। राजा परेशान है। इन 3 पंक्तियों का अर्थ क्या है? चेतो हरा युवतयः, राजा चिंतन कर रहा है कि चित्त को हरण करने वाली एक से एक सुंदर हमारी स्त्रियां हैं। सुहृदानुकूला, अपने अनुकूल चलने वाले बांधवजन हैं, अच्छे अच्छे मित्र हैं, नौकर सेवा में हमेशा हमेशा लगे रहते हैं, ऐसे हैं। बलगंती दंती निवास, ऐसे बड़े वेग से चलने वाले अनेक घोड़े आदि हैं। इस प्रकार से अपने वैभव का चिंतन, उसने सारे वैभव का चिंतन 3 पंक्तियों में रख दिया। चौथी पंक्ति क्या बनाई जाए? तो इसको वह चोर भी सुन रहा था और वह विद्वान था। ये बार बार चौथी पंक्ति नहीं आ रही है, मतलब इनसे बन नहीं रही है, और उसने चौथी पंक्ति बना के और बोल पड़ा और कह दिया, सम्मीलने नयन योर नहीं किंची दस्ती। इसका अर्थ होता है कि ये सब वैभव है, आँख जैसे ही मुदेगी तो कुछ भी तुम्हारा नहीं रहेगा। बस इसको जब राजा ने सुना तो राजा की आंखें खुल गईं कि मैं क्या हिसाब किताब लगा रहा था, बहुत प्रसन्न हो रहा था, लेकिन इस तीसरी पंक्ति ने तो हमारी आंखें खोल दी कि हमारी आंखें कब मुद जाएंगी, कब ये श्वासें निकल जाएंगी और फिर मेरा कुछ भी नहीं रहेगा। और देखा नीचे से उसको निकाला, घबरा गया। लेकिन राजा कहता है, घबराना नहीं, तुमने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। कौन हो तुम बताओ? हम चोरी करने आए थे, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई। तब राजा उसके ऊपर प्रसन्न हो गया और बहुत सारा उसको पारितोषक दे दिया। आचार्य भगवान कहते हैं, आप लोग घर में किस प्रकार का हिसाब किताब लगाते रहते हो? मेरे पास इतनी ज़मीन है, मेरी दुकानें हैं, वैभव है, आदि आदि, लेकिन चौथी पंक्ति का भी चिंतन कर लिया करे। आँख मुदने के बाद मेरा कुछ भी नहीं। घर माँ ही तृष्णा जो बढ़ावे, रुचि नहीं संसार सो। हैं? बहुधन बुराहु भला कहिए लीन पर। धन बुरा है कि अच्छा? बताओ। परीक्षा आप लोगों की भी कर लेते हैं, 9 दिन हो गए हैं, आज परीक्षा करते हैं। बताओ, धन बुरा है कि भला है? कुछ लोग कह रहे बुरा और कुछ लोग कह रहे अच्छा। महाराज, धन नहीं होता तो अभी ये बोली लगी है, ये कहाँ से लग जाती? बहुधन बुरा हो भला कहिए। ये धन तो बुरा होता है, परिग्रह है, पाप है, लेकिन फिर भी इसको भला कहिए।
इसको अगर भला बनाना चाहते हो तो लीन पर उपकार, उसको लगा दो पर के उपकार में। धान में अगर यह लग जाता है तो यह धन भला हो जाता है, नहीं तो बुरा है। इस धन के चक्कर में, राज वैभव के चक्कर में, युग के आदि में 60,000 वर्ष लगा दिए 6 खंड को जीतने में और सब जीत करके आ गए, लेकिन चक्र प्रवेश नहीं कर रहा है। अब क्या बचा? कौन बचे जीतने के लिए? तो कहते हैं अभी भाई बचे हुए हैं, और भाइयों के पास खबर भेज दी तो बहुत सारे तो इनकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन बाहुबली तो बाहुबली थी। वह कहते हैं मुझे भरत चक्रवर्ती ने थोड़ी दिया ये वैभव, मुझे तो ये वैभव पिताजी ने दिया है। वो पिताजी का है, वो पिताजी का मैं किसी को क्यों दूँ? नहीं, मैं तो इसको स्वीकार करने वाला नहीं। अगर उनको चाहिए हो तो आ जाओ मैदान में, ले करके दिखाओ, क्योंकि आप जिसके पुत्र हैं उन्हीं का पुत्र मैं भी हूँ। और मैदान में सेनाएं दोनों तरफ डट करके खड़ी हो गईं, लेकिन मंत्रियों ने बुद्धि लगा दी, ये दोनों चरम शरीरी हैं, इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। पूरी की पूरी सेना का समापन हो जाएगा और निर्णय लिया गया कि भाई आप दोनों ही इसका निर्णय कर लो। और युद्ध प्रारंभ हो गए, और जो चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, अपने आप को मानने वाला महाबलवान, पहले युद्ध में हार गया, दूसरे युद्ध में हार गया, और तीसरे युद्ध में भी हार गया। और हारा, पराजय हुई तो फिर कुछ भी दिखा नहीं, और ऐसा क्रोध बढ़ गया और चक्र चला दिया। किसके ऊपर? अपने भाई के ऊपर। कहते हैं क्रोध में फिर बुद्धि भी काम नहीं करती कि अपने कुल के ऊपर ये चक्र का प्रभाव नहीं पड़ता, फिर भी चला। और 3 परिक्रमा लगा करके और वापस आ गया। भरत चक्रवर्ती की आंखें मुंद गई थीं। क्रोध में आकर के, मान में आकर के, लोभ में आकर के ऐसी दशा हुई, लेकिन बाहुबली की आंखें खुल गईं और वैराग्य को प्राप्त हो गए। इस धन के लोभ में आकर के क्या क्या नहीं ये संसारी प्राणी कर देता है, और सब कुछ त्याग करके आकिंचन की भावना भाते हुए और ऐसे खड़े हो गए, तिल तुस मात्र भी मेरा नहीं है। इस शरीर के प्रति भी ममत्व छोड़ दिया, और 12 माह तक निरंतर ऐसे खड़े रहे कि उनके शरीर में नीचे से पैरों में बामी बन गई, सर्प रहने लगे, लताएं जाकर के उनसे लिपट गईं, लेकिन शरीर के प्रति निष्प्रय भाव है, किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसी भावना के साथ वह 1 वर्ष तक उनकी तपस्या चली। लेकिन सुनते हैं कि कुछ उनको विकल्प था, शल्य तो नहीं, क्योंकि भावलिंगी महाराज थे, शल्य का कोई काम नहीं था। फिर भी सुनते हैं कि कुछ उनको विकल्प था। 12 वर्ष हो गए, अभी तक केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो रही। तो भरत चक्रवर्ती ने आके उनकी पूजा आराधना की और कहा कि इस धरती पर बड़े बड़े चक्रवर्ती आ चुके हैं, ये धरती किसी की हुई आज तक नहीं, और सब इसको छोड़ करके चले गए हैं। और उनकी पूजा ऐसी पूजा की, उसी समय उनके लिए केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। जहाँ आकिंचन भाव पूर्ण रूप से आ जाता है,
वहाँ जा कर के इस ऐसी आत्मा के वैभव की उपलब्धि हो जाती है कि दुनिया पर उनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाती है। इसलिए ज़्यादा जोड़ने में मत लगो। आचार्य भगवंत ने कहा, जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो ऐसा जोड़ो, बेजोड़ जोड़ो जिसका कोई। अनादिकाल से हमने इन सबको तो जोड़ा है, लेकिन अब बेजोड़ जो है उसको नहीं जोड़ा। शास्त्रों में लिखा है कि अगर 100 वर्ष की प्रतिमा हो जाए तो वह अपने आप में अतिशयकारी प्रतिमा मानी जाती है। फिर जहाँ 700 वर्ष से आराधना मूल नायक की करते आए हैं ऐसे महा अतिशयकारी उन पाशुपूज्य भगवान का आप कल अभिषेक नहीं, महामस्त का अभिषेक करें। और आप लोगों का ऐसा पुण्य बढ़ता चला जा रहा है कि ऐसे अवसर आप लोगों को मिल रहे हैं जो 700 वर्ष में नहीं मिले। आपने बहुत सुंदर ऐसी दिव्य वेदिका उनके लिए तैयार करके रखी है। लोग उसको देख कर के भी बहुत बड़ी प्रेरणा लेकर के जाएंगे कि हमें अपने मूल नायक आराध्य को ऐसा ही स्थान देना चाहिए। कहते हैं जो प्रभु के वैभव को, राजा महाराजाओं से भी बढ़कर के प्रभु के वैभव को सजाता है, वह व्यक्ति फिर वैसे ही राजा महाराजा जैसे वैभव को प्राप्त होता है। और जैसी आपकी अंतरंग की भावनाएं होगी वैसे ही आपकी स्थिति भी वैसे ही बनती चली जाती है। धीरे धीरे हमने अपनी भावनाओं को घटाया। पहले ऐसे ही रत्नों से, रत्न कलशों से, स्वर्ण कलशों से भगवान का अभिषेक होता था, लेकिन धीरे धीरे भावना घटी, चांदी पर आए, चांदी से घटते घटते फिर तांबे पर आए, फिर पीतल पर आए, फिर कांसे पर आ गए, फिर धीरे धीरे घटते घटते स्टील पर आ गए। बहुत सारे अभी स्टील के बर्तन आप लोग यूज कर रहे हैं। जिस प्रकार के बर्तन भगवान 3 लोक के नाथ की पूजन तो उत्तम पात्रों में होना चाहिए, उत्तम धातुओं में होना चाहिए। और जैसी आपने भावना की तो उसी के अनुसार भगवान ने कहा मेरी पूजा अभिषेक आदि आप स्टील में कर रहे हो, आपकी भी दशा यही होगी। पहले के लोग सोने चांदी के बर्तनों में, सोने में बर्तन में खाते थे, फिर चांदी में, फिर इस प्रकार से करते करते अब स्टील के बर्तनों में खाने लगे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार की हमारी भावना होगी। और धीरे धीरे भगवान के पास आप लोग क्या लेकर के, प्लास्टिक में द्रव्य लेकर के आने लगे, प्लास्टिक की डिब्बियों में। तो भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, तुम्हारी भी रसोई में डिब्बे डिब्बे हो जाए। और अगर महाराज रोकते नहीं तो फिर डिस्पोजल आता है, यूज इन थ्रो, बस लाओ चढ़ाओ। और ये भी स्थिति आप लोगों के जीवन में आ गई है। इसलिए फिर मुनिराजों के लिए उपदेश देना पड़ा। और उपदेश में फिर पुनः आपके भाव वृद्धिगत हुए और फिर स्टील से पीतल, तांबा, चांदी और अब सोने से आप भगवान की आराधना, पूजा आदि करने लगे। एक बार भावना बनाओ, प्रत्येक घर में ऐसी भावना बनाओ, हे भगवान मेरे घर में कम से कम इतनी तो सामग्री हो कि भगवान की मैं अभिषेक आदि जो भी है, पूजा की सामग्री आदि है, मेरी सोने की हो। एक बार भावना तो करो। धीरे धीरे भावना करते हैं तो कहते हैं ऐसे भी दिन आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसे नियम लिए, महाराज हम नियम लेते हैं, आज अभी तक तो हम इस प्रकार के बर्तनों में करते आए हैं और अब मैं भगवान की पूजा आराधना चांदी के बर्तनों में करूँगा। जब ऐसा नियम उन्होंने लिया और जब चांदी के बर्तनों में वो पूजा करने लगे तो उनके चौके में सारे के सारे बर्तन, बहुत बड़े बड़े बर्तन चांदी के हो गए। जब उन्होंने महाराज का पड़गान किया तो सारे चौक चांदी के बर्तनों से आहार उनके लिए।
ऐसी महिमा है दान की। जैसे आप अपने आराध्य के प्रति भावना करोगे वैसे ही भाव आपको प्राप्त होते हैं, वैसे ही परिणाम होते हैं। इसलिए अपने आराध्य के प्रति कभी कोई कमी मत रखना। कल मोक्ष कल्याणक का दिन है, तो कोई खाली हाथ अपने घर से नहीं आना। अनंत चतुर्दशी है। लड्डू अगर आपके पास हो तो ठीक, और लड्डू नहीं हो तो कम से कम एक गोला तो अपने हाथ में लेकर के आना। और ये मोक्ष फल ही है। और आज मैं ऐसे प्रभु को चढ़ा करके उस मोक्ष फल को प्राप्त करूं, इसी भावना के साथ। और हो सके अगर आपसे उपवास नहीं बनते हैं तो कोई बात नहीं, वर्ष में एक उपवास तो जरूर कर लेना, और वो है अनंत चतुर्दशी का उपवास। कहते हैं जो संकल्प पूर्वक अनंत चतुर्दशी का उपवास करता है, लगातार अगर 14 वर्ष तक उपवास कर ले तो उसके लिए अनंत चतुष्टय की प्राप्ति आगे जा कर के होगी। ऐसा पुण्य संचय कर ले। जिनसे ज़्यादा उपवास नहीं बनते कोई बात नहीं, एक कम से कम चतुर्दशी का कोई रह ना जाए चतुर्दशी के दिन। और अगर ज़्यादा ना भी बने उपवास किसी से तो फिर कल के दिन कम से कम एक आसन तो करना। और अगर शक्ति है तो उपवास करना, और अगर और बीच की शक्ति है तो जल आदि लेकर के भी कर सकते हैं। लेकिन इसको करना बड़े आनंद के साथ। कल बहुत जल्दी कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। आप सोचें कि आपका इंतज़ार करेंगे तो इंतज़ार नहीं होगा। अब इसलिए इंतज़ार नहीं होगा क्योंकि बोली तो हो गई। इंतज़ार जब किया जाता है कि अब बोली होना है, लोग आएंगे, कि वहाँ पर चालू हो जाएगा। इसलिए कल सुबह से मंदिर के अंदर वह दृश्य बनेगा जहाँ चारों ओर से आप लोग अनुमोदना करेंगे। कोई कल के दिन प्रयास प्रतिदिन तो आप करते हो, भगवान का फ्री में खूब करते हो, मना नहीं है। कल के दिन कोई भी फ्री नहीं करेगा। कुछ ना कुछ एक राशि एक कलश की रख देना और अपनी राशि दे करके, और अगर उतनी राशि भी किसी की देने की भावना शक्ति नहीं हो तो भी एक कोई ना कोई अपनी राशि बना करके और वहाँ उसमें डाल देना। बिना उसके कोई अभिषेक नहीं करेगा कल का दिन, क्योंकि लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बोलियाँ ली हैं। कम से कम उनको देख करके तो हमारा भी कुछ राशि, और भगवान वासु पूज की हमारे ऊपर भी कृपा हो जाए कि हम भी ऐसे ही बड़ी बड़ी दान राशि दे सकें, जिसके माध्यम से हमारी परिग्रह के प्रति तृष्णा कम हो जाए और हमारे अंदर भी ये आकिंचन धर्म आ जाए। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की